नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। दोस्तों, शरद पूर्णिमा इस बार 30 अक्टूबर को 5:45 पर स्टार्ट होगी शाम को, और 31 अक्टूबर को रात को 8:18 पर उसका समापन होगा। तो क्या इस बार शरद पूर्णिमा में कुछ अलग है? क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कुछ छोटी जानकारी, कुछ छोटे से उपाय मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। नॉर्मली हम ये सुनते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हमारे घर के बुजुर्ग महिलाएं खीर बनाते थे और उसको पूरी रात को छत पर रखते थे। उसके ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा या नेट ओढ़ा देते थे और उसके इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि वहां पर कोई जानवर ना पहुंचे। 4-5-6 घंटे बाद उसको लेते थे प्रसाद के रूप में। खीर को हम दूसरे दिन खाते थे। पहले उसको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाते थे और फिर खाते थे। ये तो एक बहुत सहज उपाय है जो हम हर बार शरद पूर्णिमा पर करते ही हैं, लेकिन कुछ और भी करना चाहिए और कुछ और नहीं भी करना चाहिए, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब अश्विनी शुक्ला पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से देवी महालक्ष्मी प्रकट हुए थे। और ये भी कहते हैं कि जब देवी महालक्ष्मी प्रकट हुए तो धन धान्य की वर्षा हुई और उन्हें धन की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। भगवान विष्णु से आपका विवाह हुआ, आप उनकी अर्धांगिनी बनी, और आज भी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में धरती पर आते हैं और यहाँ पर रास रचाते हैं, ऐसा मान्यता है। और साथ ही यहाँ पर हर घर पे जाकर वो देखते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि कहाँ उनके आमंत्रण की तैयारी की गई है और कहाँ उन्हें इग्नोर किया गया है। तो ये कुछ ऐसी मान्यता है जो हमारे जीवन में चली आ रही है। तो उन्हीं मान्यताओं को आगे बढ़ाते हुए हमें कल के दिन किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कल शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है, माँ लक्ष्मी का स्वागत का दिन है। और जिस दिन हम स्वागत कर रहे हैं माँ लक्ष्मी का, उसी दिन अगर हम कर्ज देके धन को अपने घर से बाहर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों की मधुरता खत्म हो जाती है, जिन्हें हम कर्ज दे रहे हैं, या फिर वो इंसान हमसे रूठ भी सकता है। तो कल के पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। दूसरा, तामसिक भोजन से हमको बचना चाहिए। शरद पूर्णिमा का दिन होता है सात्विक आहार करने का, सफेद चीजों को खाने का। बहुत सी जगह पर तो उस दिन गैस पे तवा भी नहीं चढ़ाया जाता है, चूल्हे पे तवा भी नहीं चढ़ाया जाता है, तली हुई चीजें खाई जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कल के शरद पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन से बचें। ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष पालन करना चाहिए। पति पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कल कोजघारी पूर्णिमा भी इसको कहते हैं, उसका मतलब है कि पूरी रात जाग कर आप अध्यात्म से जुड़े, आप मेडिटेशन से जुड़े, आप अपने आध्यात्मिक जिस रूप स्वरूप की आप पूजा करते हैं उनसे अटैच होने का कल बहुत अच्छा दिन है। तो कल के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का भी हमें पालन करना चाहिए, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो कुछ बहनें होती हैं जो शरद पूर्णिमा का व्रत करती है और रात के समय जब वो पूजा करती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सायकाल के समय शरद पूर्णिमा को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आपको बाल धोने हैं तो आप उसे सुबह ही धो लीजिए। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा दिन वैसे भी पूर्णिमा का माना जाता है, लेकिन शरद पूर्णिमा का दिन तो बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत से लोग एडवर्टाइज भी करते हैं कि फुल मून मेडिटेशन वो करवाएंगे। बहुत से लोग फ्री में भी करवाते हैं, बहुत से लोग पे भी लेते हैं। लेकिन फुल मून मेडिटेशन करने से पहले इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे गुरु है या जिनसे हम कर रहे हैं वो हमारे आसपास हो, क्योंकि बहुत सी हमारी एनर्जी एक्टिव हो जाती है और उसे संभालना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई स्पेशल मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके गुरु, आपका जो मेंटोर है वो आपके पास हो। अदरवाइज आप नॉर्मल मेडिटेशन कीजिए। ज्योति केंद्र प्रेक्षा जो हमारा ये ललाट का मध्य भाग है, यहाँ पर हम सफेद रंग का जो ध्यान करते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा घर की चौखट पर जरूर दिया जलाएं, जो पूरी रात जले। कहते हैं कि जहाँ स्वागत किया जाता है वहां पर माँ लक्ष्मी आती है और चौखट के बाद जलता हुआ दिया ये आमंत्रण होता है माँ लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाने का। तो ये अवश्य करें। खीर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हनुमान जी के सामने, क्योंकि कहते कि उनकी भक्ति, उनका समर्पण भाव देवी देवताओं में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, मायने रखता है। तो वो समर्पण भाव हमारे भीतर आए, वो भक्ति भाव हमारे भीतर आए। तो हनुमान जी के सामने
चौमुखी दिया जलाना चाहिए, जो चारों मुख से जलता है वो वाला दिया हमको जलाना चाहिए, तेल का दिया जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे के सामने आपको घी का दिया जलाना है। जब आप घी के दिए को प्रज्वलित कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसके अंदर आपको एक पीली कोड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। पीली कोड़ी नहीं मिल रही है तो आप सफ़ेद कोड़ी, लेकिन उसमें होल नहीं किया हुआ हो, प्लास्टिक की कोड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उस कोड़ी को उस दिए के अंदर रख दीजिए। जब दिया बुझ जाता है, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, उसके बाद में आप उस कोड़ी को उसमें से निकालिए और जो तुलसी का पौधा है उसके वहां पर गाड़ दीजिए। धनतेरस के दिन उस कोड़ी को पुनः निकालिए, अच्छे से उसको साफ कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उस पे कलेवा जो लाल धागा होता है उसे बांधिए और आपकी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि ये कोड़ी इतनी एनर्जाइज हो जाती है कि धन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है, पुरुषार्थ आपको करना होगा। लेकिन अगर आपकी कोई रुकावट आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम जरूर दूर होती है ये छोटे छोटे उपाय करने से। ये उपाय करने का मतलब ये नहीं है कि आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं वो मार्ग खुलना शुरू हो जाएंगे। कल के दिन पूर्णिमा के, शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है कि शाम के समय जब चंद्रमा की किरणें आना शुरू हो जाती है, तब छत के ऊपर या आपकी खिड़की में, महानगरों में तो खिड़कियां ही रहती है, छत हर जगह नहीं अवेलेबल होती है, तो जहां पर भी चंद्रमा की किरणें आती है वहां पर एक सफेद कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर आप चांदी का कॉइन रख सकते हैं, जो भी सफेद चीजें हैं वो आप रख सकते हैं। बेसिकली चांदी का कॉइन रखा जाता है, खीर रखी जाती है, खीर में बहुत सारे मावा मेवा मिठाई मिष्ठान सब डाले जाते हैं और बहुत अच्छी वो खीर बनाई जाती है। कल की खीर बहुत ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है और चंद्रमा की शक्तियों को एनर्जाइज करके, तो अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल से कोई सच्चा मोती है तो आप वो भी सूर्य के चंद्रमा की किरणों में रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप टेरो कार्ड रीडर है या आपकी कोई भी कार्ड रीडिंग करते हैं या किसी भी तरह का पेंडुलम आपके पास में है, तो उसको आपको जरूर चंद्रमा की किरणों में रखना चाहिए, जिससे वो शत गुणित एनर्जाइज हो जाता है कल के दिन। आपके पास अगर आप खीर बनाने का समय नहीं है तो आप एक प्लेट में चावल ले सकते हैं, सफेद चावल लेके आप उसको चंद्रमा की रश्मि में रख के एनर्जाइज कर सकते हैं, फिर उन चावल को बना के खा सकते हैं, तो वो चंद्रमा की एनर्जी आपके भीतर भी प्रवाहित हो सकती है। इसके अलावा कल के दिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो स्पेशली सफेद कपड़े पहने। सफेद का एक अलग ही महत्व होता है शरद पूर्णिमा के दिन, और वैसे भी पूर्णिमा के दिन हम ये सजेस्ट करते हैं कि हमको सफेद कपड़े या सफेद रंग हमारे आसपास होना चाहिए ऐसा। और चंद्रमा की पवित्र सफेद रश्मियां हमारे ऊपर आ रही है, हम उन रश्मियों से नहाकर अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव कर रहे, ऐसा हमको फील करना चाहिए। मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, लेकिन आपके मेंटोर और आपके गुरु के गाइडेंस के बिना आप कोई भी मेडिटेशन संभल के कीजिएगा, मैं सिर्फ यही कहूंगी। और इसके अलावा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका जीवन बिल्कुल पूर्णिमा की तरह निर्मल और स्वच्छ हो, किसी भी तरह के दाग धब्बे से रहित हो। इन्हीं के साथ में धन्यवाद।